ढूंढते हैं हम आसपास, लेकिन हमें मिलता है वही चीज अपने अंदर ही, कुछ खास। आइए आज दोस्तों, आज मंगलवार है, सुबह 10 बजे मैं अपनी रिंकू भगत की झोली से, कहानियों की झोली से आपके सामने एक कहानी लेके आ रही हूँ, जो आप उसे सुने और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। चले आज कहानी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपकी रिंकू भगत आपके सामने। वेलकम टू माय चैनल। और आज की कहानी मैं बताती हूँ। एक राजा थे और एक राजा के यहाँ पर एक आदमी आते हैं और वो आदमी जो है वो राजा को कहते हैं कि आपके महल में एक मुझे दीवार चाहिए और उस दीवार में मैं चित्रकारी करना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि मेरी दीवार में क्यों भाई आप चित्रकारी करना चाहते, तो मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी जो चित्रकारी है वो चित्रकारी करना चाहता हूँ। फिर राजा ने सोचा कि इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, अगर एक चित्रकार मेरे महल के एक दीवार में चित्रकारी करना चाहता है तो जरूर से करे। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं एक आपको दीवार देता हूँ, आप उस पर चित्रकारी करें। तो वो आदमी बोलता है ये दीवार मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए चाहिए, मैं 1 महीने के बाद वो चित्र जो है आपको दिखाना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, आपको एक दीवार दिया जाता है। साथ में राजा ने ये भी कहा कि आपको कोई चीज़ सामान भी चाहिए तो कुछ प्रबंध कर दूं मैं। तो उन्होंने कहा जो चित्रकारी करने के लिए सामान चाहिए, ब्रश चाहिए या रंग चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है, जो भी सामग्री होती है वो कलाकारी करने के लिए, चित्रकारी बनाने के लिए उन्होंने उसने राजा से मांगा। अब एक आदमी फिर आता है, दूसरा एक आदमी आता है और राजा से कहता है कि मैं भी एक दीवार चाहता हूँ आपके महल का। तो राजा ने कहा कि क्या, किस लिए आप चाहते हैं? तो मैं भी इसी तरह से सेम हूबहू वैसे ही चित्रकारी करना चाहता हूँ और आप बताएं कि मेरी चित्रकारी कैसी है। तो राजा ने कहा, सोचा कि इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, चलो इसे भी एक दीवार जो है दे देते हैं। और उन्होंने कहा उससे कि क्या आपको क्या चाहिए, क्या सामग्री चाहिए? तो उसने बोला कि नहीं, मुझे एक कपड़ा चाहिए और हर एक दिन एक बाल्टी पानी चाहिए। तो वहाँ पे सारे लोग जो है हंसने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि मुझे भी 1 महीने की समय चाहिए और ऐसी नहीं है कि मैं उस चित्रकार, जो आगे वाला जो चित्रकार आया है उसके चित्रकारी को देखकर ही मैं वो जो है चित्रकारी कर रहा हूँ। मेरे दीवार और उसके दीवार के बीच में एक पर्दा लगा दिया जाए, वो अपना चित्र बनाए और मैं अपना चित्र बनाऊंगा। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आपको पानी की बाल्टी और एक जो है कपड़ा जो है आपको दे दिया जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे 1 महीना जो है वो बीत जाता है और 1 महीने के बाद राजा भी बहुत उत्सुक होते हैं और वहाँ पे जाते हैं। वो पहले वाला जो चित्रकार है वो आदमी के वहाँ पर उस दीवार पे देखते हैं कि उसने बहुत सुंदर सी चित्रकारी कर रखी है। राजा खुश हो जाते हैं और खुश होके उसे 100 सोने की मुद्राएं जो है उस चित्रकार को दे देते हैं। अब आई दूसरी चित्रकार की बारी। राजा वो जो है पर्दा हटा के वो दूसरे चित्रकार के वहाँ दीवार में जाते हैं और दीवार में देखते हैं कि वहाँ पे उससे भी सुंदर जो है चित्रकारी की हुई है और वो चमक रहा है, उसमें चमक आई हुई है। तो फिर ये चीज़ें देख कर राजा बहुत उत्सुक होते हैं कि हूबहू चित्रकारी तुमने कैसे बना ली, चित्रकारिता है वो इतनी चमक कैसे रही है? तो उसने कहा था कि मैंने सिर्फ राजा साहब कुछ नहीं किया, आपने जो कपड़ा और पोछे का जो है पानी का बाल्टी दिया था, मैंने इस दीवार को, इस संगमरमर को रोज पोछा और उससे पोछते पोछते ऐसे चमका दिया कि वो जो दीवार में चित्रकारी आ रही है वो और भी चमकते हुए मेरे दीवार में दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमारा दिमाग जो है वो भी एक आईने की तरह है। इसे जितना साफ करेंगे, जितना आप उसको चमकाएंगे तो दुनिया उतनी ही सुंदर दिखेगी। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसे पॉजिटिविटी में बदलना बहुत जरूरी होता है। हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसे जो है किस तरह से आप उसको कैसे डील करते हैं वो आपके ऊपर है। मैं एक इसी में बताती हूँ कि एक जैसे बच्चा रोता है ना,
और उसकी माँ जो है वो जब बच्चा रोता है तो माँ दौड़ के जाती है और उसे दुलारती है, पुचकारती है, चुप कराती है। और उसके बाद वो देखती है कि वो बच्चा जो रो रहा है वो कोई भी सीरियस मैटर पे नहीं रो रहा है, बस ऐसे ही जिद करके रो रहा है, तो वो उसे ऐसे छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा जो है रोते रोते चुप हो जाता है। तो हमारी नेगेटिविटी जो थॉट्स है उसको इसी तरह से डील करनी है, हमारे जीवन में जो है इसी तरह से डील करनी है। इस तरह से अगर वो आएगा, बार बार आता है, तो आप उसको एकदम धुतकारिए और बोलिए कि नहीं तुम्हें हट जाना है। उसी तरह से बच्चा जैसे चुप हो जाता है, आपकी नेगेटिविटी जो थॉट्स आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो सारे आने बंद हो जाएंगे। और अपने दिमाग को जब जितना अच्छे से चमकाएंगे, जितने अच्छे से पॉजिटिव चीज़ों को सोचेंगे, आप देखिए दुनिया कैसे बदल जाती है और देखने का नज़रिया जो है वो आपका चेंज हो जाता है, आपकी दुनिया चेंज हो जाती है। बस आपके अंदर ही है वो सारी चीज़ें, बस आपको चमकाने की जरूरत है। नमस्कार, और इसके साथ ही मैं आज का ये जो है कहानी ख़त्म करती हूँ। और आप लोगों को अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही है तो ज़रूर से इसे इस जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने सारे नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँच जाए। और साथ साथ आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे साथ ज़रूर से बने रहें।